बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कचौरी की आसान और मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले आपने कि चिकन कचौरी की इतनी आसान रेसिपी नहीं देखी होगी। बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको बनाया है और ये बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है मैदा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपने बनानी हो कचौरी। मैं इसमें 2.5 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। 2.5 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। और आपको अगर जितनी भी कचौरी कम या ज़्यादा बनाना हो उतना आप बना सकते हैं, उतना ही मैदा ले लें। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और हमने इसमें ऐड करना है घी। कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करेंगे, घी ऐड करेंगे। घी से कचौरी जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, और घी ऐड किया है। और इसको अब हमने हाथों की हेल्प से इस तरह से मिक्स करना है। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मैदे में। और अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पहले हमने इसको ऐसे ही गूंदना है, मिक्स करना है, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है एक दफ़ा। तो फिर अगर ज़रूरत होगी तो हम और ऐड कर लेंगे, नहीं तो हम इसी तरह से ही इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे देखें, जो मैदा है वो बिल्कुल सही गूंद गया है 1/2 कप पानी से। हाफ से थोड़ा सा 1-2 स्पून ऊपर होंगे, लेकिन 1/2 कप ही तकरीबन गया है इसमें पानी। और इसको हमने आटे की तरह गूंद के रख लेना है और इसको ऊपर से हमने कवर कर देना है। और आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। आधा घंटा हम इसको छोड़ देंगे। फिर हमने आधे घंटे के बाद ये जो हमने गूंद के रखा हुआ था मैदा बिल्कुल सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा हो गया है। तो अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा हमने छोटे साइज़ का बनाना है, रोटी से कम हो, यानी कि हाफ रोटी का जितना पेड़ा होता है उतना हमने पेड़ा बनाना है। पूड़ी के जितना हम बनाएंगे पेड़ा। ये देखिए, मेरे टोटल 8 पेड़े बन गए हैं। तो हमारी 8 कचौरियाँ बन जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिया है घी और इसी में ऐड करें। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था और इसमें मैंने ऐड किया है 4 टेबलस्पून मैदा। घी और मैदे की हम लई तैयार करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसमें हमने लगाने के लिए एक बैटर सा रेडी कर लेना है। पतला सा ही बनाएंगे इसको और ये क्रीमी सा नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह का बन जाएगा, थोड़ा सा दानेदार टाइप होगा ये। तो यहाँ पे हमने जो पेड़े लिए थे उसको बना के रखे थे, उसको हमने इस तरह से फैला लिया है एक रोटी की शक्ल में। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं है, थोड़ी सी छोटी ही बनाई है। और इसके ऊपर हमने मैदे वाली लेई लगा ली है। मैं पेड़े बना के हमने 10 मिनट के लिए स्टे दिया था। फिर हमने इस तरह से फोल्ड करके इनको रखते जाना है। सारे पेड़े जो है हमने इसी तरह से रेडी करने हैं। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। तो हम जब तक इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है जिसकी हमने फिलिंग करनी है। उबले हुए आलू लिए, उसमें मैंने चिकन ऐड किया है, हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने। और इसको हमने मिक्स करना है। साबुत ज़ीरा ऐड किया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम इसकी हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है। ये देखिए, मिक्स हो गया अच्छी तरह से, फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हमने जो पेड़े बना के रखे थे उनको 10 मिनट रेस्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, पेड़ा उठाना है, इस तरह से उसको फैलाना है। अब हमने इसके ऊपर लेई नहीं लगानी, बस ऐसे ही फैलाना है। और इसकी दोबारा फिर से हमने तय लगा के, जिस तरह पहले हमने लगाई थी, पहले हमने इसके अंदर लेई लगाई थी, लेकिन अब हम लेई नहीं लगाएंगे। बस इसी तरह से ही इसको फोल्ड करके रख देंगे, सिंपल ही। तो फिर से हमने इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 5 मिनट रेस्ट देंगे। पहले हमने इसको 10 मिनट रेस्ट दिया, पहले पेड़े बना के रखे थे, फिर 5 मिनट रेस्ट दिया, फिर 10 मिनट
और 5 मिनट हमने फिर से इसको रेस्ट देना है, तो ताकि जो पेड़े हैं हमारे वो बहुत ही ईजिली जो हमारी कचौरियाँ हैं वो बन जाएँ और फूले भी ज़्यादा। तो इनको 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हमने इनकी फिलिंग करनी है। यहाँ पे हमने एक पेड़ा उठाना है और इसको इस तरह से बेल लेंगे। इसकी कोई हमने राउंड शेप नहीं बनानी, कोई हमें इसकी स्क्वायर शेप नहीं बनानी, कुछ भी नहीं बनाना, जस्ट हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बेलना है। जस्ट हमने इस तरह से बेलन की हेल्प से हमने इसको बेल लिया है। तो अब हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो मैंने ली है, और इस तरह से कचौरी की शक्ल में भी बंद कर सकते हैं, और जैसे पहले हमने फोल्डिंग की थी उस तरह भी बंद कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे तो आपने इसको बंद करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है, और हमारी कचौरी जो है उसकी फिलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने घी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो कचौरी जो है ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालते, बस ठंडा ठंडा सा ही ऑयल था, नीम गर्म सा हुआ था, तो मैंने इसमें कचौरियाँ ऐड कर दी हैं। तो कचौरी को फ्राई होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है। ये देखें इस तरह से ये फ्राई हो रही है। एक साइड से थोड़ा सा कलर आएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से इसको कलर होने देंगे, फिर दूसरी साइड इसकी चेंज कर देंगे। इसी तरह से हमने 4 से 5 मिनट दूसरी साइड पे रखना है। ये देखिए कलर जो है वो अच्छा सा आना शुरू हो गया है कचौरी के ऊपर। इसको मैंने 10 मिनट में फ्राई किया था। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्राई हो रही हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, खूबसूरत सा कलर आ गया है इनमें। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, केचप के साथ सर्व करेंगे। आप हरी चटनी, दही की चटनी जिसके साथ भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी मज़ेदार सी कचौरी इजी वे में बन के रेडी हो गई है। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।